आइए जानते हैं स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर पाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं परागण जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनेशन भी कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें के पराग कण या पराग एंथर वाले पार्ट से यानी नर वाले पार्ट से मादा के पार्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये एक फूल से दूसरे फूल पर जा रहे हैं या एक फूल से उसी फूल में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वपरागण और एक है परपरागण। आइए जानते हैं स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण की। तो स्वपरागण तब होता है जब एक फूल का परागण, एक फूल का परागकण उसी फूल के बीजांड यानी उसी फूल के ओवरी या उस पौधे के किसी अन्य फूल को निषेचित करता है, उसको फर्टिलाइज करता है। उसका ट्रांसफर या तो सेम वाले फूल में हो रहा है उसी फूल में, या फिर किसी दूसरे फूल पर हो रहा है जो कि उसी पौधे का है। जबकि पर परागण में ये पर परागण तब होता है जब एक पौधे से पराग एक ही प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकार्क यानी उसकी स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं। याद रखिए स्वपरागण में या तो वही फूल होगा या फिर दूसरा फूल होगा तो वो उसी पौधे पर प्रेजेंट होगा। जबकि पर परागण में क्रॉस पॉलिनेशन ये हमेशा दूसरे फूल जो कि दूसरे पौधे पर उपस्थित है वहीं होगा। स्वपरागण एक फूल को परागकोश यानी नर भाग से पराग उसी फूल के वर्तिकार्क यानी मादा भाग या उसी पौधे के दूसरे फूल में स्थानांतरण हो जाता है। जबकि पर परागण में पराग को एक पौधे के परागकोश से दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर कलंक पर स्थानांतरित किया जाता है, और इसके लिए अक्सर हवा, पानी या फिर कुछ दूसरे परागणकों जैसे कि मधुमक्खियां, पक्षियों, तितलियों इनकी आवश्यकता होती है। ये इन एजेंट के द्वारा होता है। फिर हम बात करेंगे स्वपरागण में। ये एक लिंगी यानी ऐसे पौधे जिनमें या तो सिर्फ और सिर्फ नर वाला भाग उपस्थित है या मादा भाला उपस्थित है, उसमें भी हो सकता है। और ये एक ही पौधे के नर और मादा दोनों, जिसमें दोनों प्रजनन अंग होते हैं, उनको हम एक लिंगी कह रहे हैं। फिर आती है बारी यहाँ पे परपरागण की। तो परपरागण में इसकी खासियत क्या होगी कि इसमें आनुवांशिक विविधता बढ़ जाती है, जिससे कि मजबूत और अधिक संतानें, अच्छी संतानें पैदा हो सकती हैं। लेकिन स्वपरागण में यहाँ जो पूर्ण फूल होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं या एक लिंगी वाले भी होंगे, उनकी कुछ प्रजातियों में हो सकता है इसमें आसपास कोई भी परागणकर्ता या कोई अन्य पौधे न होने पर भी प्रजनन आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये स्वपरागण है। अगर हम इसकी कुछ खासियत की बात करेंगे तो जब पर परागण की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो उस वक्त स्वपरागण यह विश्वास दिलाता है कि हाँ परागण हो सकता है और ये कुशल और विश्वसनीय भी होता है। जबकि हम अगर बात करें पर परागण की तो इनमें ज़्यादातर हमको किसी न किसी बाहरी कारकों पर निर्भर होना होता है, और इसमें जो भी संतानें होती हैं वो पर्यावरणीय परिवर्तनों और बीमारियों के प्रति और बेहतर अनुकूलन दे सकती हैं। फिर हम बात करेंगे स्वपरागण की। स्वपरागण में आनुवंशिक विविधता थोड़ी कम पाई जाती है क्योंकि ये स्वपरागण है और इसमें संतान आनुवंशिकता रूप से मूल पौधे के समान होती है। फिर हम बात करेंगे परपरागण की। तो इसमें अन्य पौधों और परागणों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में कुछ बीमारियां या कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है, और परपरागण में यह हवा, पानी या जानवरों के व्यवहार जैसे बाहरी कारकों पर निर्भर होती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ भाग, जैसे कि यहाँ दे रखे हैं पौधे के क्या क्या भाग होते हैं। एंथर, फिलामेंट ये दोनों नर भाग में आएंगे, और ये स्टिग्मा, स्टाइल ये दोनों मादा वाले भाग में आएंगे, जिसको कि हम वर्तिकार्क और वर्तिका बोल रहे हैं, जिसको हम वर्तिका और स्टाइल को हम वर्तिकार्क बोलते हैं। अब हम अंतर देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें जो पॉलिन है यानी जो परागकण है वो एक पौधे में एक ही भाग से दूसरे भाग पर स्थानांतरित हो रहे हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में परपरागण में यहाँ दो फूल उपस्थित हैं, और याद रखिए ये दोनों फूल अलग अलग पौधे पर उपस्थित होंगे। ये अलग अलग पौधे पर उपस्थित होंगे, और जब ये अलग अलग पौधे पर हैं तो फूल भी अलग अलग ही होंगे, और इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये थे कुछ अंतर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन।